हेलो माय डियर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अच्छा, इन दोनों ही रिएक्शन को मिक्स करके हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कह देते हैं। ये हमेशा लगभग हमेशा ही दोनों साथ में होता है किसी एक रिएक्शन में। ये अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप समझ लो कि ऑक्सीडेशन होता क्या है, और नाम से जैसा आपको अंदाजा लग रहा होगा कि ऑक्सीडेशन क्या है, तो आप बोलोगे कि या तो ऑक्सीजन ऐड हो इसमें, क्या हो, मैंने प्लस लिखा है, समझ लेना आप, कि ऑक्सीजन का जुड़ना, बढ़ना, इंक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे भी हो सकता है। या ऑक्सीजन पहले ना हो, ऑक्सीजन जुड़ जाए तो भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। या और क्या हो सकता है, हाइड्रोजन रिलीज हो जाए, हाइड्रोजन घट जाए। या तो ऐसा भी हो सकता है कि पहले 3 हाइड्रोजन हो, बाद में 2 हो जाए, तो तब भी आप कह सकते हो यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या में कमी आई है, ठीक है। पहला मैंने क्या बताया, या तो ऑक्सीजन बिल्कुल ना हो किसी रिएक्टेंट में और ऑक्सीजन उसमें जुड़ जाए तो भी ऑक्सीडेशन है। कभी ऐसा हो सकता है कि एक ऑक्सीजन हो और बाद में 2 हो जाए। जैसे एक एग्जांपल ले लो, CO है और इसमें ऑक्सीजन जोड़ दो और ये बन जाए CO2, तो क्या हुआ, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन यहाँ भी इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन कह सकते हो। ये बस एक एग्जांपल मैंने समझाया, ऐसे ही मेन एग्जांपल हम लोग अलग देखेंगे, ठीक है। या दूसरा क्या बताया मैंने, हाइड्रोजन क्या हो, निकल जाए, रिलीज हो हाइड्रोजन, या तो ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन निकले। यहाँ भी आप बता सकते हो कि हाइड्रोजन की संख्या में कमी हो जाए, तो हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। इसको उपचयन कहते हैं, ये भी ध्यान रखना आप, इसको उपचयन कहते हैं, और रिडक्शन को अपचयन कहते हैं, ठीक है। तो उपचयन और किसे कहते हैं ये समझ में आया आपको, कि या तो ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि हो, ऑक्सीजन जुड़े, तो हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन हुआ है। या ये हो या ये हो, या तो हाइड्रोजन घट जाए या हाइड्रोजन की संख्या में कमी हो जाए, ठीक है, तब भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। एक और होता है, इलेक्ट्रॉन का केस होता है, लेकिन वो 10th क्लास में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो, ये जो हाइड्रोजन निकल रहा है ना, तो आप इसी से याद रखना कि इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी आई है। आप ऐसा बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की संख्या में या तो कमी हो तो भी ऑक्सीडेशन कहते हैं, लेकिन ये आपको जानने की अभी जरूरत नहीं है, ये आप 11th क्लास में जानोगे, 11th-12th की चीज़ है, ठीक है। तो ये तो ऑक्सीडेशन हो गया। अभी हम लोग देखते हैं रिडक्शन क्या है। अच्छा, ये रिडक्शन को अपचयन कहते हैं, जस्ट इसका उल्टा है। उल्टा क्या कह सकते हो कि हाइड्रोजन यहाँ निकला था तो वहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा, मीन्स हाइड्रोजन की संख्या में वृद्धि होगी, ठीक है। या आप कह सकते हो कि ऑक्सीजन की संख्या में कमी हो जाए। दो में से कोई भी एक केस हो सकता है, या तो हाइड्रोजन की संख्या में वृद्धि हो, या हाइड्रोजन जुड़े, या ऑक्सीजन की संख्या में कमी हो, या ऑक्सीजन बिल्कुल कम हो जाए, बिल्कुल रिलीज हो जाए जितने ऑक्सीजन हो, तो भी हम कह सकते हैं रिडक्शन है। दूसरा आप बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की संख्या में, अच्छा मैंने ये उल्टा बता दिया आपको, ऑक्सीजन जुड़ने का मतलब इलेक्ट्रॉन जुड़ना होता है। वैसे आप ये चीज़ मत देखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाइड्रोजन घटने का मतलब यह है इलेक्ट्रॉन की संख्या का बढ़ना होता है, ठीक है, और हाइड्रोजन बढ़ने का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी आना होता है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी आई है, ठीक है। तो ये है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अभी हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो अभी एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, क्या है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं सिंपल सा, CuO, क्या है, CuO कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, और इसको हमने क्या किया, हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाया, ठीक है। जब आप कॉपर को हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाओगे तो आपको थोड़ी सी ऊष्मा की ज़रूरत होगी, हीट की ज़रूरत होगी, ठीक है, ये टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, तभी जाके ये दोनों रिएक्शन करेंगे। जब रिएक्शन आप करवाओगे तो होता क्या है, देखो, आपका ये कॉपर तो फ्री हो जाएगा ऑक्सीजन से, और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर H2O बना लेगा। अब आप ध्यान से देखो, मैंने ऊपर नीचे इसीलिए लिखा है, ये रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट्स है और ये प्रोडक्ट है, ठीक है। अब देखो CuO से क्या बन गया, ये Cu बन गया, मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन नहीं है,
ऑक्सीजन घटा है। अब देख लो ऑक्सीजन कब घटता है, जब रिडक्शन होता है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर रिडक्शन हुआ है, मीन्स कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस होके कॉपर बन गया है। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या होता है, H2 में पहले ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहाँ पे तो ऑक्सीजन घटा है और यहाँ पर ऑक्सीजन प्लस हुआ है, ऐड हुआ है। तो आप यहाँ पर क्या कह सकते हो कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है ना। जब ऑक्सीजन की यहाँ पर वृद्धि हुई तो आप क्या कहोगे कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि हमने क्या देखा, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पर क्या हुआ है, H2 का ऑक्सीडेशन हुआ है, मीन्स H2 जो है वो ऑक्सीडाइज होके H2O बन गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग फिर से देखते हैं, एक अलग से लिखते हैं और फिर मैं बताऊंगा। ये तो मैंने ऊपर नीचे इसीलिए लिखा कि आपको समझ में आ जाए। CuO ऑक्सीजन घटा है तभी कॉपर बना, ये रिड्यूस हो गया, रिड्यूस होके और CuO रिड्यूस हुआ है और बन गया Cu, तो यहाँ पर रिडक्शन हुआ। H2 ऑक्सीडाइज हो गया, बन गया H2O, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, और ये दोनों साथ एक साथ हुआ है, इसीलिए इसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखो साहब, ये मैंने रिएक्शन लिखा है, यहाँ पे आपको बताना है कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ, कहाँ पर रिडक्शन हुआ। थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करके आप खुद से करने की कोशिश करो, फिर आप मैच कर लेना। ठीक है, अच्छा, तो देखो आप यहाँ पर क्या हुआ, ZnO ऑक्सीजन है, लेकिन आप बोलोगे कि सर यहाँ पर ZnO ने अपना ऑक्सीजन रिलीज कर दिया और बन गया Zn बन गया। ZnO से ऑक्सीजन कम होके Zn बन गया, इसने ऑक्सीजन छोड़ दिया। अब जब ऑक्सीजन छोड़ देता है, ऑक्सीजन का घटना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। आप बोलोगे कि ZnO क्या हुआ, ZnO तो ये रिड्यूस हुआ है। क्या हुआ, ये रिड्यूस हो गया। ठीक है, और बन क्या गया, Zn बन गया। ठीक है, अच्छा, अब इस कार्बन के साथ क्या हुआ साहब, ये देखो, तो कार्बन पहले अकेला था, अब यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ हो गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन प्लस हुआ है, ऐड हुआ है। और जब ऑक्सीजन प्लस होता है तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया, तो आप क्या लिखोगे, कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया। और कार्बन ऑक्सीडाइज होके बना क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। ZnO रिड्यूस होके क्या बन गया, Zn बन गया। इन बातों का आपको ख्याल रखना है, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपका रेडॉक्स रिएक्शन से, कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कौन रिड्यूस हुआ। तो शायद समझ में आ गया है आपको। और बिल्कुल मैंने जो बोला था बीच में कि आप वीडियो को पॉज करके फिर आप करना, तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल आपने सही किया होगा। ठीक है, तो आप करना 1-2 क्वेश्चन और भी अपने आप से खुद से करना। ठीक है, तो ये था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, थैंक यू सो मच।